भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए हर दिन की तरह आज एक हम बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम से संबंधित ये अद्भुत मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो संसार के सामने बाबा जुमदेव जी ने रखा है तत्व शब्द नियम के माध्यम से। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सभी को पता है कि हम इस मार्ग में बहुत सारे दुख चिंताएं और समस्याओं को लेकर आए थे हम इस मार्ग में। और आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये अनसुलझा है, किसी को न समझने वाला ये चमत्कार। आपको क्या लगता है ये दैवी शक्ति 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में इस प्रकार से अनुभव हमें मिलता है, आत्म अनुभव हमें मिलता है कि वो अपार दैवी शक्ति के साथ किस प्रकार से सेवक का संबंध हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से चिंताएं, तनाव, समस्याएं, दुख पल भर में दुख दूर होते हैं। और इस समस्याओं को जिस प्रकार से परमात्मा दूर करता है हमें समझ में ही नहीं आता। तो क्या हमें इस अद्भुत शक्ति को थोड़ा समझना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? और ये अद्भुत शक्ति हम कई बार इस मार्ग के बारे में हम औरों को बता नहीं पाते, लेकिन इस संसार में और भी बहुत सारे दुखी लोग हैं। जैसे हमें ज़रूरत थी वैसे आज संसार में ज़रूरत है। जैसे आदमी, ये आज हम जिस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में आदमी और अशांत होते जा रहा है और परेशान होते जा रहा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए बाबा जुमदेव जी ने जिस अपार दैवी शक्ति की बात कही है, जो हमारे भीतर है, भीतर भीतर वो अपार दैवी शक्ति, जिस शक्ति को बाबा ने 3 माह तक देखा है, तो जो गहरी शांति, जिस शक्ति के कारण हमारा जीवन अधूरा है, जो गहरी शांति आज हमें मिली है, जो हमारे जीवन में स्पष्टता आई है, क्लैरिटी आई है, जो हमारे जीवन में हमें पीस मिला है, शांति मिली है। आइए हम उसी दैवी शक्ति के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिसे हम डिवाइन पावर कहेंगे, दिव्य शक्ति। बाबा ने कहा है दैवी शक्ति। और उस दैवी शक्ति तक पहुंचने के लिए कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, तप की ज़रूरत नहीं है, दाढ़ी जटा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, उपवास रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जो बिल्कुल साधारण, सिंपल, प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान, जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में किस प्रकार से हम चलना, बोलना और उस अपार दैवी शक्ति के साथ कनेक्ट रहते हुए हर कर्म को निष्काम कर्मयोग में बदलना, कैसे हम वो नियम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज का वीडियो है उसी के ऊपर है, इस जो हमारी भी ज़रूरत है। और कुछ लोग अगर आपको पूछते कि परमात्मा एक मार्ग है क्या, ये कैसे कार्य करता है, इसका मूल आधार क्या है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो शिक्षा दी है, और एक ऐसी शिक्षा जो हमारे इनर स्ट्रेंथ को, यानी आंतरिक शक्ति से हमें जोड़ता हो, ऐसे वो तत्व शब्द नियम। और आंतरिक शक्ति में जब बदलाव आता है, आंतरिक जीवन में जब बदलाव आते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे भाव बदलते हैं, और हमें जब सत्य की अनुभूति होने लगती है, आत्म अनुभव, जो हमारे इनर से आउटसाइड यानी अंदर से बाहर में बदलाव लाता है, फिर हमारे चलने में, बोलने में, देखने में, सब कुछ हमारे व्यवहार में बदल होने लगता है। हमारे परिवार के लोगों को दिखता है, मोहल्ले को दिखता है, और इस प्रकार से मानव बन जाता है। और यही मानव धर्म का उद्देश्य, मानव मंदिर सजाना। तो आइए, जो मेरे बाबा जुमदेव जी ने ये जो हमें शिक्षा दी है तत्व शब्द नियम के माध्यम से, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस मानव धर्म की स्थापना की है, ऐसा मानव धर्म, और बाबा जुमदेव जी एक ऐसे युग में जन्मे हैं जहाँ समाज बुराई और अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है, पूरा का पूरा विकारों से, पाप से फंसा हुआ ये कलयुग जो पापों से भरा हुआ है ना, अंधश्रद्धा में डूबा हुआ, विकारों में डूबा हुआ, और इस प्रकार से ये दुखों के सागर में डूबा हुआ है संसार। और ऐसे कलयुग में हमारे बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ, जिसने ऐसे एंशिएंट पाथ, ऐसे प्राचीन मार्ग की स्थापना की है।
प्राचीन मार्ग की स्थापना की है। जैसे हमने कहा है कि एक पल में दुख दूर होने वाली वो अपार दैवी शक्ति, जिससे हमारा बिल्कुल साधारण तत्व शब्द नियम को अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो उसका आत्म अनुभव का परिचय प्रत्येक सेवक को मिलता है। तो बाबा जुमदेव जी ने हिंदुस्तान में जो सारे देवी देवताओं को मानने वाला ये समाज और बहुत सारे अंधश्रद्धा में डूबा हुआ भारत, तो एक हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, ऐतिहासिक संदर्भ और फंडामेंटल फिलॉसफी, जो मूलभूत दर्शन, इन दोनों के माध्यम से बाबा जुमदेव जी ने एक नया मार्ग, जिसे हम परमात्मा एक मार्ग कहते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जिसकी शिक्षा का जो मूलभूत कारण है ना, मूलभूत जो बेस है, वो बहुत ही सरल है और वो आधारित है सत्य, मर्यादा और प्रेम। एक ऐसा सत्य बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, जो हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा संसार में प्रकट होता है, हमारे जीवन में प्रकट होता है, जिससे हमारी आत्मा अंकुरित होती है। ऐसी मर्यादा बाबा ने हमें सिखाया है, जिसका पालन हमें हमारे परिवार में करना है, हमारे सेवक समाज में करना है, जिससे हमारे जीवन में अनुशासन अनुशासन निर्माण होता है, जिससे भी हमारी आत्मा अंकुरित होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये अद्भुत महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो सूत्र बताए, सत्य, मर्यादा और तीसरा है प्रेम, जो सारे सजीव प्राणियों में जो जिसकी ज़रूरत है, सारे सजीव प्राणियों को की आत्मा को ज़रूरत है, ऐसा ही अद्भुत प्रेम और सद्व्यवहार बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। जो हमारे मानव धर्म के ये 3 महत्वपूर्ण बातें बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। तो इन 3 शब्दों में वो आध्यात्मिक संबंध, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, फिलॉसफी जो इस मार्ग की जुड़ी हुई, इस मार्ग का तत्वज्ञान जो जुड़ा है 3 शब्दों के द्वारा, सत्य, मर्यादा और प्रेम। और आज भी इसकी ज़रूरत है। आज हम जो बात कर रहे हैं सितंबर 2025 में, जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी और भाग दौड़ में लगी हुई है, टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ रही है, जहां आदमी मंगल पर जाने की सोच रहा है, जहां आदमी आकाश में उड़ना सीख गया है, आज हम वहाँ पे धरती पर इंसान बनने की बात कर रहे हैं, मानव धर्म, मनुष्य निर्माण करने की बात कर रही है। और इसके लिए ज़रूरत है संसार को सत्य, मर्यादा और प्रेम की। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वो रास्ता है, तत्व शब्द नियम का रास्ता है, जो हमारे भीतरी मंदिर की बात बाबा जुमदेव जी ने किया है, इनर स्ट्रेंथ के साथ, वो अद्भुत शक्ति के साथ कनेक्ट होने की बात बाबा ने की, और उसी दिव्य खोज, उसी दैवी शक्ति का खोज बाबा जुमदेव जी ने किया है। और इसलिए हम हर नर नारी में भगवान देखते हैं। बाबा जुमदेव जी हर नर नारी में भगवान देखते थे, और इसलिए हम किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाके माथा नहीं टेकते, क्योंकि सब मानव में बाबा ने भगवान देखा है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो तत्व शब्द नियम है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा। हमारा भीतरी जो मंदिर है, बाबा जुमदेव जी ने कहा है, जो हृदयालय है, उस हृदयालय में सत्य, मर्यादा, प्रेम स्वरूप बीज को अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से उस अपार दैवी शक्ति से संबंधित होने के लिए जो तत्व ज्ञान है, इस मार्ग के तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। ये जो इनर स्पिरिचुअल कोर है, आध्यात्मिक केंद्र है, इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा, जो अद्भुत अपार चैतन्य में शक्ति जिसमें निवास करती है, ये अद्भुत चैतन्य में शक्ति। आइए, जिसका विरासत है हमारा हृदय, है ना, जन्मजात विरासत है, और वो अद्भुत चैतन्य में शक्ति, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उससे कैसे संबंधित हो जाए, क्योंकि जागरूक कृपा है, हमें जागरूक करने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने ये जागरूक कृपा ही हमारे हाथ में दिया है, बस उसे प्रिय कार्य करे। जैसे भगीरथ ने गंगा को ही धरती पर अवतरित किया और उसका फायदा पूरे संसार को मिला, ऐसा इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आपका और मेरा अनुभव है कि ये अद्भुत कृपा, जागृत कृपा बाबा जुमदेव जी ने हमारे हाथ में दी है, उसका कनेक्शन हमारे हाथ में दिया है, और उसका परिचय बाबा जुमदेव जी ने हमें दिया है। तो आइए, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ना, हम हमारे जीवन में, ये जो रॉकेट साइंस जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बिल्कुल व्यवहारिक अभ्यास हमें रोज करना है, जिससे हम इस अपार दैवी शक्ति के साथ हम संबंधित हो सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो संबंध है इस मार्ग का,
प्रैक्टिकल अनुभव जो है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हमें अगर करना है, तो सुबह की विनती को समझना है कि हमारा मैं कितना मरा, है ना? हमारा मैं कितना मरा, इसका हमें मंथन करना है सुबह और रात को। सुबह विनती होने के बाद 5 मिनट अपने आप को देना है, क्योंकि ये मार्ग औरों को अच्छा करने का नहीं, पहले खुद को हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, है ना? हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हमें और किसी को नहीं सुधारना है, ये अपने आप को सुधारना है। तो मैं कौन हूँ, है ना? मेरा मैं कितना मरा हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर उस दैवी शक्ति से संबंधित होना है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने सारे दुखों का, सारे समस्याओं का एक ही कारण बताया, अहंकार, मैं, मेरा। आइए मेरे प्यारे से योग भाई, बस 5 मिनट का आपको लेखा-जोखा रखना है रोज़ का। सिर्फ़ 5 मिनट अपने आप को देना है। अपने आप से पूछना है कि आज मैंने दिन भर में सत्य माता प्रेम का उल्लंघन तो नहीं किया? अपने आप से पूछना है कि मैंने आज कितना मैं कनेक्ट में रहा, संबंधित रहा परमात्मा एक, यानी मरे या जिए भगवत नाम पर। बाबा हनुमान जी जिससे हमारा हर कर्म निष्काम कर्म में बदल जाए, है ना? और हम भगवान से संबंधित रहे। बिल्कुल आसान मार्ग है भगवान से संबंधित रहने का, और आत्मा को तृप्त करने के लिए सत्यमाता प्रेम। तो ये बार बार पूछना है, सिर्फ 5 मिनट का समय देना है। सुबह 5 मिनट विनती होने के बाद, और रात को 5 मिनट पूरे परिवार के साथ बिल्कुल शांति से बैठ के अपने आप से ही सवाल पूछना है कि आज मेरे हाथ में सत्यमाता प्रेम का उल्लंघन कितने बार हुआ? बाबा हनुमान जी के साथ मैं कितने बार कनेक्ट रहा हूँ? मरे या जे भगवत नाम पर, इस तत्व से मैं कितने बार कनेक्ट रहा हूँ? बहुत ही सिंपल, सुबह शाम सिर्फ 5 मिनट हमें समझना है। और अगर कोई गलती समझ में आती है, और 5 नियम हैं गृहस्थी में आगे बढ़ने के लिए, जीवन के उद्देश्य सफल करने के लिए। ये तत्व शब्द नियम क्या है, इन्हें में सिर्फ 5 मिनट देखना है, सुबह और शाम। ये प्रैक्टिकल मेरे प्यारे से योग भाई आपको करना है, जो मैं करता हूँ हर दिन। सिर्फ 5 मिनट आपको देना है, और अपने भीतर की शुद्धता को हमें देखना है। और अगर हमारी गलतियाँ समझ में आती है, तो उसी समय हमें माफ़ी मांगना है। पहले तो गलतियों को स्वीकार करना है। 5 मिनट जो हम बैठते हैं, अगर गलतियों को चिंतन करना है ना? गलतियाँ कहाँ हुई है, और गलतियाँ समझ में आती तो तुरंत उसको स्वीकार करना है। जैसे हम गलतियाँ स्वीकार करते, इस मार्ग की अपार दैवी शक्ति हमें क्षमा कर देती है, और भीतर की जो शक्ति है, दैवी शक्ति, वो शुद्ध होने लगती है। बाबा ने इसी अंदर में, नर नारी के अंदर में, इसी आत्मा में, उसी इनर में बाबा जुमदेव जी ने शैतान भी देखा और भगवान भी देखा। तो अब बाबा कहते कि हमारा कर्म भोगी जो हमारे पीछे लगता है, कोई और कुछ नहीं है बोले, शैतान है ही नहीं बोले, वो कर्म भोगी है जो शैतान बन के हमारे जीवन में हमारे पीछे लगता है। तो जब हमारे गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, भगवान को मरने का वचन देते हैं, सत्यमेव प्रेम को देखते हैं कि आज सत्यमेव प्रेम का उल्लंघन कितने बार हुआ। ये अगर हम तत्व शब्द नियम में देखकर, कुछ भी गलती सामने आई, लेकिन ये रोज करना है सुबह शाम 5 मिनट, तो और हमें हमारे गलतियों को स्वीकार करना है। तो ये सीधा सीधा हमारे भीतर के शक्ति को शुद्ध करने का आसान तरीका बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। तो बाबा जुमदेव जी की जो शिक्षा है, हमें सिखाती है कि इनहरेंट स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति, और आंतरिक पीस यानी आंतरिक शांति, आंतरिक शक्ति, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बाहर नहीं, अंदर झांकने की आवश्यक है। हमें बाहर नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है ना? कौन क्या हो रहा है, किसको खुश करना है। खुश ही करना है तो अपनी आंतरिक शक्ति को करो, औरों को खुश मत करो। क्योंकि आप जिसको खुश करना चाहते हो, वो अभी मिला आपको 10 साल, 15 साल, 5 साल, लेकिन जो अपार दैवी शक्ति जिसको शांत करना है ना? जिसकी भूख जिससे मिटती हो, सत्यमेव प्रेम, जो हमारे साथ में जन्म के पहले भी था, जन्म माँ के पेट में भी वही शक्ति थी, जन्म के बाद भी, अभी हमें उसका परिचय नहीं था। मार्ग में आने के बाबा ने हमें उसका परिचय करके दिया है, और मरते समय भी वही शक्ति काम आएगी, मरने के बाद भी वही शक्ति हमें आधार देगी। क्योंकि बाबा ने कहा कि हम जाना है तो कहाँ जाना है ना? हमें जाना है उसी अपार दैवी शक्ति के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, हमें और कहीं नहीं जाना है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, और उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, इनहरेंट स्ट्रेंथ है ना, आंतरिक शक्ति और आंतरिक शांति, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे से योग भाइयों। और यही इस मार्ग की ताकत है। कितने शराबी लोग शराब मुक्त हो गए, कितने अंधश्रद्धा में
कर्मकांड में फंसे हुए लोग कर्मकांड से मुक्त हो गए, और भोगी से भोगी, चरित्र हनन से लेकर कितने पापी से पापी लोग पाप मुक्त, तुरंत क्षमा मिल जाती है। अगर कोई सेवक और सेविका अपने गलतियों को स्वीकार करता है तो पापी से पाप मुक्त हो जाता है, भोगी से भोग मुक्त हो सकता है, और रोगी से रोग मुक्त हो सकता है। अनुभव है। और मेरे प्यारे सेवक भाई, अगर ये अनुभव आपको मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ, ये बात सत्य बात है कि अपार दैवी शक्ति तुरंत चमत्कार करती है। 3 दिन में, 7 दिन और 11 दिन के मात्र सादे कार्य में कई सेवकों को ये आत्म अनुभव मिला है। तो ये आंतरिक एकाग्रता का परिणाम है, एक लक्ष्य एक चित्त का परिणाम है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आइए, आज इसकी ज़रूरत है समाज को, आज इसकी ज़रूरत है इस भारत देश को, मातृभूमि को। आइए, इस वीडियो का प्रचार प्रसार आपको करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वो प्रमाण है, ये प्रमाण है बदलाव का, ये प्रमाण है बदलाव का। और यही तो कारण है कि हम वो अनेक थे एक हो गए, है ना, अलग अलग बिखरे हुए परमात्मा के अंश हम आज एक हो गए, बाबा ने हमें एक किया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि जो आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चों को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है इस मार्ग के बारे में। ये भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जिनको लगता है बाहर में ही सक्सेस है, बाहर में कहीं शांति है, बाहर में सफलता है, बाहर में समृद्धि है, बाहर में धन है, लेकिन जिस धन की बात बाबा जुमदेव जी ने किया है, वो धन हमारे अंदर है, हमारे पास में आत्मधन। वो धनी की बात बाबा ने किया, वो शांति हमारे अंदर है, वो सफलता हमारे अंदर है, वो पद प्रतिष्ठा ही हमारे अंदर में है, क्योंकि वो स्थापना, वो इनर स्थापना बाबा जुमदेव जी ने हमें करके दी है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस भाग दौड़ से थोड़ा रुकना है, दौड़ को शांत करना है। दौड़ जितनी शांत होगी, मन उतना ही शांत होगा। आइए, तो बाबा जुमदेव जी का जो सिद्धांत है, बाबा जुमदेव जी ने जो सिद्धांत हमें बताया है, जो हमारे आंतरिक बदलाव, जो सिद्धांत हमें आंतरिक बदलाव में मदद करते हैं, बिल्कुल सरल कदम बाबा जुमदेव जी ने हमें बताए। छोटे छोटे स्टेप्स हमें उठाना है, छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन डेली रूटीन जो हम करते हैं, है ना, दैनिक अनुष्ठान जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सीधी चीज़ें हैं, वो हमें रोज़ करना है। हमें रोज़ सुबह जल्दी उठ जाना है। छोटी छोटी आदतें अब आप अपने आप में डाल दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी आदतें, पूरे परिवार जो है हमारा सेवक परिवार, जैसे अभी मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, मुझे मालूम है इसके बेनिफिट्स क्या है। तो रोज़ सुबह उठना है, सत्य मर्यादा प्रेम को याद करना है। सुबह जैसे उठते हैं, पहला कदम, जैसे नींद खुल गई आपकी, बेड पे आपको याद आना चाहिए सत्य मर्यादा प्रेम की, भगवान की सत्य मर्यादा प्रेम की याद आना है, मतलब भगवान की याद होना। मरिया जी भगवत नाम पर बोलना, बाबा हनुमान जी बोलना। और इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं। बस पहला कदम आपका सुबह का उठने के बाद पहला संकल्प हमें याद करना है सत्य मर्यादा प्रेम को, कि मैं सत्य मर्यादा प्रेम स्वरूप होना चाहता हूँ। बस सत्य मर्यादा प्रेम होना चाहता हूँ, और आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं सत्य मर्यादा प्रेम का आज मैं पालन करूँगा। उसके बाद हमें भोजन से पहले, जैसे आप विनंती करें तब याद करें, फिर भोजन के पहले भी हमें भगवान को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तेरे कारण, ताकि हमारा मैं मर जाए, पूरा का पूरा अधिकार हमें भगवान को देना है। तो सुबह उठने से लेकर शाम तक, जैसे भोजन करने के पहला काम हम कर सकते हैं कि परमात्मा को धन्यवाद दें। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो भोजन थाली सामने होने के बाद भी, वो उसकी इच्छा अगर नहीं है तो आप एक निवाला भी अंदर नहीं डाल सकते। उसकी कृपा है कि आज मुझे भोजन मिला, उसकी कृपा है कि आज मेरी नींद सुबह खुली। अन्यथा ऐसे कई लोग हैं नींद में ही वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाबा जुमदेव जी ने दिया है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक विकास का अवसर। एक छोटी छोटी चीज़ अगर हम करते हैं
तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा काम हमें करना है, ये छोटे-छोटे स्टेप से कोई भी कर सकता है। तीसरा काम हमें करना है चर्चा बैठक में जाना। जहाँ अगर आपके गाँव में, आपके एरिया में अगर साप्ताहिक चर्चा बैठक होती है तो अपना भाग्य समझिए, ज़रूर जाइए। जहाँ महीने की चर्चा बैठक होती है तो हो सके तो साप्ताहिक करने की बात करें। 7 दिन में 1 बार, 8 दिन में 1 बार तो भगवान के साथ, उस भगवान के सत्संग में बैठक में। क्यों? क्योंकि वहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं, आई वाराणसी उपस्थित रहते हैं। और बाबा जुमदेव जी जो कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, वो नर नारी जिसमें भगवान खड़ा रहता है, वो सारे नर नारी भगवत कृपा के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो आपको वहाँ जाना है और 7 दिन में जो कुछ भी गलतियाँ किए वहाँ बैठ के, शांति से बैठ के उन गलतियों को स्वीकार करना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है, बाकी सेवकों के अनुभव सुनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इससे इतना अद्भुत लाभ होगा। मेरे पास में तो हज़ारों अनुभव है। हमारे नागपुर में हमारे एक मार्गदर्शक है राउत गुरुजी, उनके पास कई लोग जाते हैं अपने दुःख लेके, परेशानी लेके, जो कभी बैठक में नहीं जाते, मिलने को नहीं जाते, सेवक के संगति में नहीं रहते, और उनको जब याद आती है, जब वो भोग में फँस जाते हैं, कर्म भोग में फँस जाते हैं, परेशानी में फँस जाते हैं, दुःख में फँस जाते हैं, हमारे राउत गुरुजी कुछ नहीं करते। उनको एक चिट्ठी दे देते कि आप इतने नव्य हवन में चले जाओ, आप शनिवार के बैठक में चले जाओ, और जाने के बाद, बैठक खत्म होने के बाद अध्यक्ष जी की, जो अध्यक्ष रहेंगे बैठक के, उनकी सिग्नेचर लाना, आप गए क्या नहीं गए, मानो बेईमान है, बराबर है। ये उनका तरीका बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर लगा मुझे। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके इस कार्य के लिए। राउत गुरुजी हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक है, आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर सदाचारी व्यक्तिमत्व, मर्यादा से भरे हुए अद्भुत व्यक्तिमत्व आदरणीय राउत गुरुजी, और वो इस प्रकार से कार्य करते। तो हमने कहा है आप सभी को कि सुबह का संकल्प भगवान के साथ होना चाहिए, तत्व शब्द नियम के आईने में देख के संकल्प करना चाहिए भोजन के पहले। और तीसरा हमने कहा है कि आपके गांव में साप्ताहिक, आठवड़ी, पंद्रहवाड़ी जो भी बैठक होती है, पूरे परिवार के साथ जाना है, और वहाँ जाके सिर्फ इधर उधर की बातें सुनना नहीं, तो अपने अंदर में झांक के देखना है, अपने गलतियों को देखना है कि हमारी 7 दिन में क्या गलतियाँ हुई, और भगवान को वहाँ पे माफ़ी मांगना है, अपने गलतियों को स्वीकार करना है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे सेवक भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा हूँ, ये सब छोटी चीज़ें बताने के बाद भी लोग बोलेंगे हमें समय नहीं है। मैंने बहुत लोगों के बारे में या बहुत लोगों के मुख से सुना हो कि समय नहीं है, समय नहीं है ना। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, याद रखिए आप, यह आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके लिए हमारा जन्म है, मानव मंदिर सजाना, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। अगर जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वही जीवन का उद्देश्य नहीं समझेंगे, आप कितना भी धन कमा लो, आप कितना भी भाग दौड़ कर लो, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आकाश में उड़ना सीख लो, करोड़ों रुपया कमा लो, बड़ी बड़ी नौकरी पा लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आप अंदर से खाली रह गए, आप अंदर से खाली रह गए, पैसे होकर भी परेशान रहोगे, धन होकर भी निर्धन हो जाओगे, मकान होने के बाद भी, लाखों का बेड होने के बाद भी चिंता में रहोगे, बीपी शुगर बढ़ेगा, आप बेचैन रहोगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये तत्व शब्द नियम ही हमारे लिए सब कुछ है। आइए हम इसी को अपने दिनचर्या का हम हिस्सा बनाते हैं, सत्य माता प्रेम का। फिर आप खूब काम करो, खूब संसार का धंधा करो, लेकिन दृष्टि भगवान की तरफ रखो, ताकि हम भगवत स्वरूप बन जाए। हमने संसार स्वरूप नहीं बनना है, हमें भगवत स्वरूप बनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एकमात्र तरीका है दृढ़ संकल्प और सत्य माता प्रेम, तत्व शब्द नियम पे आईने में देखना। आइए, और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, भगवान की तरफ ध्यान रखना है। यही हमारा ध्यान है, यही हमारा ध्यान है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझते सत्य ज्ञान को हम समझते हैं, ये शक्तिशाली शक्ति, वो अफाट दैवी शक्ति है। सारे संघर्षों को सुलझाने का रास्ता वो अफाट दैवी शक्ति है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब दो लोग सत्यमादा प्रेम के मार्ग में चलते हैं, और परिवार में जब सत्यमादा प्रेम का जब हम आचरण करते हैं, तो कितना भी विवाद क्यों न हो जाए, जिनका, और वैसे झगड़ा तो हो ही नहीं सकता,
वैसा झगड़ा तो हो नहीं सकता। अगर सत्यमता प्रेम जिस परिवार में, तो तुरंत जो है झगड़ा जो है, द्वेष जो है, जो द्वेष है वो प्रेम में बदल जाएगा, करुणा में बदल जाएगा। ऐसा जादू हो जाती है, जादू। मेरे प्यारे सेवक भाइयों को तत्व शब्द नियम का आईना है। तत्व शब्द नियम, ये और मेरा ये अनुभव है। जब मैंने देखा कि मुझे अपने आप में बदल करना है, उसके बाद मैंने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया। ये मेरा अनुभव है, आप भी इसको अनुभव करिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। सेवक सेवक में झगड़ा नहीं हो सकता, कोई द्वेष नहीं रह सकता, कोई राग नहीं रह सकता, जब हर सेवक अपने आप में और बाबा जुमदेव जी की जो शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान देगा, पूरा का पूरा ध्यान देगा, अपने आप उसके अंदर में सद्भावना निर्माण होगी, शांति प्रस्थापित होगी। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसको समझते हैं और इसके अद्भुत लाभ है, इसके अद्भुत लाभ है। हम बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम रूपी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में इसके ऊपर टिके रहते हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव है, कितने भी प्रॉब्लम है, कितने भी समस्या है, तुरंत आपका तनाव कमी हो जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे, रेड्यूस स्ट्रेस, संसार में इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। हमने जो आपको यहाँ पे स्टेप बताए छोटे छोटे, बस ये करते जाइए। कितनी भी तकलीफ, कितना भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। और आपको आपके जीवन में जो क्लैरिटी होती है ना, कई लोगों को जीवन का उद्देश्य ही समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, कोई स्पष्टता नहीं होती। आदमी 25 साल का हो जाता है, 50 साल का हो जाता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही हाथ में नहीं मिलता। तो ये अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो इस तत्व शब्द नियम के माध्यम से, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको तुरंत आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाएंगी, इंक्रीज क्लैरिटी, आपके जीवन की स्पष्टता बढ़ेगी और जीवन के प्रति कल्याण की, दया, क्षमा, शांति का भाव हमारे निर्माण होगा। हमारा जो हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा। फिर आपको आपके वाणी में, आपके विचारों में बदलाव दिखेगा। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम यही हमारा ध्यान है और इसके लिए ज़रूरत है एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, और यही जीवन जीने का एक अद्भुत तरीका है जो बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। तो आइए, हमने अभी तक जो चर्चा की है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक मार्ग जो बताया है तत्व शब्द नियम के द्वारा, तो अभी ये जो बाबा जुमदेव जी की जो अमरवाणी है तत्व शब्द नियम के रूप में, इसे हमें हमारे जीवन में लागू करना है आज, अभी और इसी वक्त। ये एक वीडियो नहीं है, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, विनंती करना चाहता हूँ, ये कार्रवाई अपने जीवन में, कॉल टू एक्शन, ये एक्शन प्लान के ऊपर आज हमने चर्चा की है। उस अपार दैवी शक्ति के साथ हमें जुड़ना है और इसलिए आज आपको पहला कदम डालना है। तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए कि आज से आप पहला कौन सा कदम डालने वाले हो। आप फटाफट कमेंट्स में लिखिए कि इस मार्ग में हम जब आए हैं, पहले दिन जो वचन दिया है कि हम तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे, अभी हमने यहाँ पे जो वीडियो में चर्चा की है, तो आप कौन से स्टेप्स का फॉलो करेंगे, कौन से स्टेप्स का पालन करेंगे सबसे पहले, आज अभी इसी वक्त कौन सा कदम डालने वाले हो। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। याद रखना है, ये जो ज्ञान है, ये तत्व शब्द नियम तभी काम के हैं, ये तभी काम के जब हम इसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो विजडम, ये जो प्रज्ञा है, इस मार्ग की प्रज्ञा, ज्ञान से ऊपर होती है प्रज्ञा, है ना। प्रज्ञा का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे की आत्मा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमारी आत्मा को परिवर्तित किया, हमारी आत्मा को जागरूक किया, ऐसा विजडम। तो ये विजडम इज नॉट पावर अंटिल इट इज अप्लाइड। लेकिन ये प्रज्ञा, कितना भी प्रकाशित व्यक्ति आपके पास में रहे, साथ में रहे, उससे तब तक फायदा नहीं होगा जब तक हम उसको लागू नहीं करते, उन नियमों को लागू नहीं करते। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम संकल्प करते हैं अपने अंदर में वो परिवर्तन, भीतर अपने अंदर में परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानने के लिए जो हमारे पास में ऑलरेडी है। वो अपार दैवी शक्ति पहले ही इस मार्ग में आने के पहले ही थी। जहाँ पे हम शैतान देखते थे वो परमेश्वरी कृपा ही थी, वो दैवी शक्ति थी, बस हमें उनके नियम मालूम नहीं थे। आज हमें नियम पता हो गए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो आइए आज हम संकल्प करते हैं कि आज से, अभी से हम उन सारे नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प करते। आज से ही हम सत्य, मर्यादा, प्रेम से
चलने का हम संकल्प करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। यही सच्चा मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय।